ऐसे दर्द होता है। मैं चाहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा बुरे थे तुम लोगों के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेबीज़ और को मैं उसकी बड़ी माँ बनूँ। तो वहाँ पे भी जो अजीब सी नज़रों से सब लोगों को देख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है सब लोग इतना ज़्यादा क्यों उसके ऊपर मेहरबान हो रहे हैं। तो वहाँ पे भी जो कुछ भी नहीं कहता, उससे समझ नहीं आता कि अचानक से ये हो क्या रहा है। मतलब पूरी सिचुएशन अलग हो रही है। तो ना वहाँ पे वांग जी जो विंग को बोलते हैं सुके, तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा सोचोगे तो तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा विंग। तो विंग बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया, बट मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बोलता है क्या समझ नहीं आ रहा है। तो बोलता है आई डोंट नो कि सब लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। क्या हम मानने वाले हैं। तो वहाँ पे वांग जी बोलते बिल्कुल नहीं, हम नहीं मानने वाले हैं। तो वहाँ पे इन आयरन जो गुस्से में तिलमिला रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे किससे मतलब किसकी बॉडी को काबू करना चाहिए। वो चाहता है कि विंग की ताकत उसके पास आ जाए, उसकी विंग की ताकत मतलब उसकी बेबीज़, ट्विंस बेबीज़, और वो मतलब एक फुली पैकेज है, वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तो इन आयरन की शक्ति में जो ब्रेन है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा ही डेस्परेटली एक बॉडी चाहता था, लेकिन मिल नहीं रहा था। मैंने रूहान की सोल को तो पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया, मेंग्याओ को मार दिया, और कौन बचा। कौन कौन और किसे किसे वो मतलब अट्रैक्ट कर सकता है अपनी डार्क पावर से। तो ना वहाँ पे विंग विंग जो वांग जी की तरफ देख के बोलता है वांग जी वो हमारे लिए ट्रैप सजा रहा है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है सजाने दो, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें ठीक है। तो बोलते नहीं वांग जी ये सारी चीज़ें सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, वो हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ेगा। तो बोलता है पता है मुझे मेरी लाफ, और वो किसी शरीर को शायद ढूंढ रहा होगा। तो बोलता है हाँ हमें ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द अपने आप को प्रूव करना होगा। हम ऐसे ही कुछ भी मतलब चुपचाप नहीं हाथ धर के बैठे नहीं रह सकते। सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट। तो बोलता है वहाँ पे वांग जी भी इनकी तरफ देखिए बोलता है इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। कौन क्या कर सकता है, कौन क्या करेगा, ये बहुत अच्छे से पता है ना विंग तुम्हें। तो विंग बोलता है मुझे पता है, आई एम सो सॉरी। तो बोलता है वह, तो बोलते हैं मेरी वजह से तुम्हें भी इन आयरन से लड़ना पड़ रहा है। तो बोलते ये हमारी डेस्टिनी थी, ये भविष्यवाणी थी, हम दोनों को दोबारा से मिलने के लिए हमें ये मौका मिला है। तो हम दुनिया को भी बचाएंगे, हमें खुद को भी बचाना है, और इन दोनों को भी। ऐसा बोल के वांग जी विंग के टमी में किस करता है। टमी के किस करने के बाद ना विंग ना बोलता मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे फ्रेश एयर चाहिए, यहाँ पे मुझे घुटन सी महसूस हो रही है वांग जी। तो वांग जी बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो। तो ऐसा बोल के वो वांग जी विंग को गोद में लेके बाहर आता है। बाहर आने के बाद ना वो ना घूम रहा था यहाँ से वहाँ। तो वहाँ पे शिचैन आता है। शिचैन आने के बाद ना वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं वांग जी मुझे मुझे माफ़ कर दो। तो वहाँ पे वांग जी जो पॉज हो जाता है। तो विंग बोलता है मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम करने के लिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलते नहीं रुको मैं तुम्हें लेके जाता हूँ तुम ऐसा अकेले। तो वहाँ पे वांग जी का हाथ पकड़ के बोलता है बात करो। तो वहाँ पे वांग जी ना जस्ट बोलता है "हम्म।" तो वहाँ पे ना वांग जी ऐसा मतलब वो नहीं चाहता था बात करना शिचैन के साथ। बचपन से उसकी बहुत ही ज़्यादा भद्दी यादें हैं शिचैन के साथ। शिचैन ने हमेशा से उसका फ़ायदा उठाया है और हमेशा से उसे हर्ट किया है। तो इसीलिए ना वो शिचैन के साथ कोई भी मतलब वो शिचैन के साथ कुछ भी नहीं रखना चाहता, लेना देना। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और विंग वांग जी की तरफ। तो वांग जी बोलता है ठीक है मैं बात कर रहा हूँ, जाओ तुम आराम से जाना। तो विंग आराम से अंदर चला जाता है। तो शिचैन बोलता है विंग वांग जी इन आयरन मुझे काबू करना चाहता है। तो वांग जी जस्ट बड़ी बड़ी आँखों से अपने ब्रदर की तरफ देखता है और बोलता है क्या। तो बोलता है हाँ मैं खुद को कितना रोक पाऊँगा। तो वहाँ पे
वांग जी तुरंत ही अपने अल्फा को जागृत कर देता है और शिनचैन को वो ना पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद इन आयरन जो कर रहा था शिनचैन के साथ, इन आयरन ने शिनचैन को चुना था क्योंकि शिनचैन अल्फा है और लैन क्लैन का हायर है, तो ऑफ कोर्स सब लोग मतलब अपने में ही लड़वाना चाहता था इन आयरन। तो वहाँ पे शिनचैन को जब पता, उसे जब कोई डार्क एनर्जी खींच रही थी, तो तभी वो जानता है कि अभी अगर वो वांग जी को जाके नहीं बताएगा ना, तो उसकी और उसके ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। शिजन जितना भी क्रूल हो जाए, कितना भी हर्ट कर ले वांग जी को, लेकिन वो अपने ओमेगा से, शिचन जियांगचन से बहुत प्यार करते हैं। उसके साथ एक क्वालिटी लाइफ बिताने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, उन्हें वो थ्रोन चाहिए, लैन क्लैन का क्लैन लीडर बनना है उन्हें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उनसे उससे ज़्यादा वो अपने ओमेगा के साथ रहना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं हो सकता। तो वहाँ पे जब वांग जी जब ये सुनता है, तो ना वहाँ पे वांग जी अपने भाई का हाथ पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद पूरे इन आयरन की शक्ति को वो खींच लेता है और वो ना वह शिचैन को एक मतलब अपने नाखूनों से खरोच मारता है। खरोच मारने के बाद वहाँ शिचैन का ब्लड ओवर फ्लो हो रहा था। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, अब जाओ, आप जाके ड्रेसिंग कर लो। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ देखे शिचैन बोलता है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे पर काबू करे। मैं अपने ओमेगा के साथ बहुत खुशी खुशी रहना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता वांग जी। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट उसके हाथ की मुट्ठियाँ कस जाती है, क्योंकि उसके भाई हमेशा से उसके साथ लड़ता आया है। अभी उसका भाई इतना ज़्यादा ही हेल्पलेस महसूस कर रहा है, तो उसे ना बहुत तकलीफ़ हो रही है, लिटरली बहुत ज़्यादा तकलीफ़। वो अपनी तकलीफ़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि उसे कितना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। तो वहाँ पे भी जिस वांग जी की तरफ, मतलब वो वांग जी का इंतज़ार कर रहा था, तो वांग जी जब अंदर आता है, शिचन अपने कमरे में चले गए थे और वांग जी ने कुछ मतलब किया था और वो अंदर चले गए थे। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, हमें जल्द से जल्द उसे मारना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है, पता है मुझे, जल्द से जल्द सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ख़त्म करना पड़ेगा, और अगर जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगे तब तक ख़त्म नहीं होगा। तो वांग जी बोलते हैं, मुझे डर लगता है, तुम अकेले नहीं हो विंग, हमारा बेबी भी तुम्हारे साथ है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे पता है, आई नो, बट आई वी हैव टू डू दैट। अब ऐसे ही इंतज़ार नहीं कर सकते, मुझे और वक्त लगेगा, मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा वांग जी। हम ये सारी चीज़ें चाह कर भी डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे पास वक्त नहीं है, वी हैव नो टाइम लेफ्ट। तो वहाँ पे ना वांग जी जस्ट बोलते हैं, मुझे पता है, वी हैव नो टाइम लेफ्ट। तो बोलते हैं, हमें करना पड़ेगा वांग जी। वांग जी को ना विंग समझाता है, वांग जी का चेहरा पकड़ता है, बोलता है, वांग जी मेरी तरफ देखो। तो वांग जी बोलता है, मुझे डर लगता है विंग, मैं खुद को हर्ट कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, आई कांट। तो बोलते, यू हैव टू, हर्ट नहीं होगा तो सब कुछ ख़त्म नहीं होगा, हम हमारे बेबीज़ को एक पीसफुल लाइफ नहीं दे पाएंगे, वो हम जितनी डिले करेंगे वो उसकी शक्ति उतनी बढ़ेंगी। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट बोलता है, नहीं। तो बोलते है, यस यू हैव टू। तो वहाँ पे वांग जी नवीन का हाथ पकड़ता है और बोलता है, हम तुम सेफ़ रहोगे, हमारा बच्चा सेफ़ रहेगा ना। तो वहाँ पे वांग जियांग विंग बोलता है, तो वहाँ पे जियांग चेन आता है। जियांग चेन आने के बाद आराम से दरवाज़ा खोलता है, तो वहाँ पे विंग और वांग जी फ्लिंच हो जाता है, पूरा घर आ गया था। तो वहाँ पे शिचैन ने सबको बताया, फिर वांग जी ने क्या किया वो सब शिचैन ने सबको बताया। तो सब लोग देखने के लिए आए थे कि वांग जी ठीक है या नहीं। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट इन सबको देखता है और बोलता है, आपको क्या मैनेज नहीं है, आप कमरे में कभी भी आ जाते हो, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले ही जाना चाहिए। तो ना वो विंग को गोद में लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलता है, वांग जी मेरे ग्रैंड चाइल्ड को और मेरे सन इन लॉ को और तुम्हें कुछ भी होना नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे वांग जी ना जस्ट वो फ्लिंच हो जाता है और बोलता है कि क्या क्या। तो बोलता है, तुमने सुना है कि मैंने क्या कहा है,
मुझे पता है कि तुम दोनों क्या करने के लिए जा रहे हो। आई वार्निंग यू बोथ ऑफ देम कि मेरे ग्रैंड चाइल्ड्स को कुछ हुआ तो आई पनिश यू वेरी बैडली। तो वहाँ पे वांग जी ना जस्ट अपने फादर की तरफ देखता है, बोलता है कि ये आपके, तो बोलता है तुम मानो या ना मानो, तुम चाहो या ना चाहो, वो मेरे भी ग्रैंड चाइल्ड्स हैं और मैं उनका ग्रैंडफादर, और मैं उन्हें सही सलामत चाहता हूँ। मैं तुम दोनों को सही सलामत चाहता हूँ, और ये बात जितनी जल्दी अपने दिमाग में डाल दोगे उतना अच्छा होगा। तुम दोनों के पीछे हम आ रहे हैं। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं आप लोगों का आने का कोई मतलब ही नहीं है, ये जर्नी हमारी है तो हमें ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो विंग को लेके वांग जी वहाँ से चला जाता है। मैडम चिंगेजुन के हाथों को पकड़ के बोलती हुई, उन्हें रोको, मेरे ग्रैंड चाइल्ड, मेरा बच्चा, मैं उन लोगों को खोना नहीं चाहती। मैं उन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन लोगों के बगैर नहीं रहना चाहता। प्लीज़ कुछ करो, कुछ करो। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मैंने अपने बेटे को बहुत प्यार नहीं किया। मैं अभी करूँगी ना, मैं अपने आप को ज़रूर चेंज करूँगी। प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ कुछ करो। तो उन्हें ऐसा बोल के विंग, मैडम लैन जो रो रही थी, और विंग और वांग जी जो जहाँ पे कहते हैं मतलब इन आयरन था वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे मतलब दम घुट जाएगा, इतनी ब्लैक एनर्जी थी। लेकिन फिर भी वांग जी विंग को लेके आता है, और विंग जो वांग जी का हाथ पकड़ के अंदर आता है, और इन आयरन हंसते हुए बोलता है, तुम आ गए तुम लोग, वाह कितना अच्छा है, मरने के लिए आ गए, थैंक यू बलि देने के लिए, चलो जल्दी से जल्दी तुम अपना जो शरीर मुझे दो। वांग जी को बोलता है, और तो बोलता है तुम अपनी बलि के लिए तैयार रहो, और तुम भी, ऐसा बोल मतलब ऐसा वो बीन की टमी को देख के बोल रहा था। वांग जी जो बहुत गुस्से में था, लिटरली उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। लेकिन वो क्या करे ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी चेंज नहीं कर सकता। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है, और विंग वांग जी की तरफ। तो वांग जी जस्ट बोलता है तो बोलता है इतनी आसानी से मान गए, कुछ चाहिए? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है किसी को भी हर्ट मत करना। तो बोलता है ठीक है, नहीं करूँगा। ऐसा बोल के ना वांग जी के शरीर में इन आयरन अपने आप को ट्रांसफ़र कर रहा था, और वांग जी को वो मतलब मार रहा था। तो अचानक से विंग की आँखें लाल होती हैं, और विंग कुछ चीज़ें मतलब स्टेजन स्टील जो मतलब क्या बोलते हैं, होता है ना कि वांग विंग का एक पता था ना जिसका नाम था टाइगर सील को बनाता है, और वांग जी के अंदर भेज देता है। और वांग जी अपनी पूरी एनर्जी को लगा के इन आयरन के साथ लड़ रहा था। इन आयरन लड़ रहा था, मतलब टाइगर सील लड़ रहा था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध हो रहा था, और विंग जो बेहोश हो पड़ा था, विंग में जो इतना भी मतलब लिटरली ज़ोर था, वो प्रेग्नेंट था और वो कमज़ोर भी था। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें होना लाज़मी है। विंग के पास इतनी ताकत होने के बाद भी विंग को ऐसे होना लाज़मी ही था। तो वहाँ पे विंग जो मतलब लिटरली बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद वांग जी और टाइगर सील जो विंग की ही ताकत थी वो लड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा लड़ रही थी। वांग जी के मुंह से ब्लड निकल रहा था, उसके कट लग चुके थे, लेकिन फिर भी वो नहीं रुक रहा था, क्योंकि उससे पता है अगर वो नहीं लड़ा तो वो अपने ओमेगा को खो देगा। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खो सकता है, लेकिन अपने ओमेगा को और अपने बच्चों को तो खो नहीं सकता। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, और ये सारी चीज़ें वो सॉरी ये सारी चीज़ें वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट बेहोश हो पड़ा था, और वांग जी ना बहुत ही ज़्यादा उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था, वो खांस रहा था ब्लड, वो कॉफ कर रहा था, इतनी ज़्यादा ब्लड। तो ना वहाँ पे विंग जो अपने आप को बहुत मुश्किल से खड़ा करता है, और अपने अंदर से एक ऊर्जा निकालता है, और ऊर्जा निकालने के बाद वो टाइगर सील के अंदर भेज देता है, और टाइगर सील अपनी ऊर्जा वांग जी को दे रहा था। मतलब देने के बाद वांग जी
जो विंग के पास मतलब विंग को देख मतलब विंग को फील कर पा रहा था। उसे पता है कि उसे अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये सारी चीज़ें वो लड़ रहा था लिटरली, मतलब घमासान युद्ध हो रहा था। मतलब सारा दिन बीत गया था वांग जी को लड़ते हुए। तो वहाँ पे अचानक से वांग जी जो लड़खड़ा जाता है। लड़खड़ा जाने के बाद टाइगर सील मतलब क्या बोलते इन आयरन जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, उसे लड़ते रहते। तो ना वहाँ पे अचानक से वांग जी को कोई स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था। जस्ट वी वांग जी शॉक्ड। वहाँ पे उसके फादर, उसके ब्रदर और उसके ससुर भी थे, मतलब अडॉप्टेड ससुर। तो वहाँ पे वांग जी को सब लोग स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहे थे। इन आयरन को इतना गुस्सा आया, वो लोग मतलब चिंगिंग जुन को, चिरैन को, शिचैन को, जेंग फैमिया को दूर फेंक देता है और चिल्ला के बोलता है, तुम लोगों को मरने का बहुत शौक है ना, तुम लोगों को अब मारूंगा मैं। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट टाइगर सील को मतलब टाइगर सील को इन आयरन से टकराने के लिए भेज देता है, और वो दोनों टकरा रहे थे। और वांग जी जो उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई थी, फिर भी वो खड़ा हुआ था, फिर भी वो लड़ रहा था, फिर भी वो इस सारी चीज़ों को देख रहा था कि हाँ उसे लड़ना होगा। वो इतना कमज़ोर नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं बन सकता। उसे अपनी ओमेगा को प्रोटेक्ट करना है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट। वो अपने ओमेगा को बिल्कुल भी लिटरली खोना नहीं चाहता। तो वहाँ पे वांग जी जैसे ये सारी चीज़ें वो फील कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या फील करना चाहिए। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें मतलब सोच मतलब देख ही रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी इन सारी चीज़ों से लड़ते लड़ते वांग जी ना विंग के पास चला जाता है। विंग का हाथ पकड़ता है। विंग बहुत देर से उठ नहीं रहा था। वांग जी टाइगर सील और मतलब इन आयरन वो लड़ रहे थे। तो वांग जी जानता है कि विंग की कितनी एनर्जी अभी भी वेस्ट हो रही है। विंग बेहोश है फिर भी वो लड़ रहा है इन आयरन से। तो सब लोग जस्ट पैनिक कर रहे थे। तो वहाँ पे वांग जी देखता है कि विंग की सांसें बहुत धीमी चल रही है। तो वो पैनिक कर जाता है। पता नहीं क्या उससे उसके अंदर इतनी शक्ति आती है। वो इन आयरन के पास जाता है, क्या बोलते हैं टाइगर सील को अलग करता है, और अचानक से ऐसे मतलब ऐसा विजन से वार करता है कि वो मतलब इन आयरन टुकड़ों में एकदम राख बन जाता है। तो ना वहाँ पे जसवांग जी बोलता है कि कुछ भी करो मेरे ओमेगा को बचाओ। ऐसा बोलते ही वांग जी बेहोश। और शिचैन, चिंगन जुन, चिरैन सब लोग मिलके विंग और वांग जी को लेके लैंड क्लैन वापस आता है। लैंड क्लैन वापस आने के बाद सब लोग देख रहे थे कि वांग जी की हालत, विंग की हालत कितनी बुरी है। और टाइगर से जो विंग को पीछे पीछे आ रहा था। तो ना सब लोग पहले तो डर गए थे, उन्हें लगा था कि ये इन आयरन है। तो वहाँ पे चिंगजू ने बोला कि नहीं ये इन आयरन नहीं है, ये टाइगर सील है जो विंग की ताकतों से बना है। तो सब लोग अपना सर हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं ओके। लेकिन ये सारी चीज़ें जो वही विंग को वो सारे लोग देख रहे थे। वो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा ही टेंशन में थे लिटरली। विंग को सब लोग मतलब देख रहे थे कि विंग को कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है क्या, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एवरीथिंग वाज मॉनिटर। डॉक्टर्स मतलब जो फिनिशियन भांगजी और विंग को देख रहे थे, वो दोनों मतलब फिजिशियंस तो चौंक रहे थे। जब भी विंग की पल्स रेट कम होती तो वांगजी की भी हो जाती। वो दोनों का सोल एक दूसरे से मर्ज था। वो कितनी भी कोशिश कर ले एक दूसरे से अलग होने की, उन दोनों का जीना भी एक साथ होगा, मरना भी एक साथ होगा, और कभी भी वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो न वहाँ पे विंग जो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। धीरे धीरे उस मतलब पूरे 3 महीने लग जाते हैं। विंग जब 5.5 महीने का था, 3 महीने तो 5, 6, 7, 8.5 महीने हो चुके थे। 8.5 महीने हो चुके थे विंग की प्रेगनेंसी को। मैडम लैन ने, मैडम यू ने, जैंग चैन ने बहुत ध्यान रखा विंग का। विंग के शरीर को पूछना, एवरी सिंगल थिंग बहुत अच्छे से वो लोग तीनों कर रहे थे। कोई भी विंग को अकेला नहीं छोड़ रहा था। एक होता तो दूसरा मतलब कोई काम में भी चला जाता, तीसरा होता तो कोई तीसरा काम में चला जाता। एक सेकंड के लिए भी वांग जी और विंग को अकेला नहीं छोड़ा गया। चिचन
चिंगन और चिड़ैन ने वांगजी का ध्यान रखा बहुत अच्छी तरीके से। तो वहाँ पे अगर कोई भी वांगजी और विंग का ध्यान नहीं रखता तो वांगजी और विंग कब का मर चुके होते। तो वहाँ पे धीरे धीरे वांगजी आँखें खोलता है। सबसे पहले वांगजी की आँखें खुलती है। वांगजी आँखें खोलते ही विंग के नाम से चिल्लाता है और चिल्लाने के बाद वो ना अपने साइड में देखता है और दिखता है कि उसकी मदर उसके ओमेगा को क्लीन कर रही है। तो वहाँ पे मैडम लैन तो वांगजी के चिल्लाने से तो पहले डर गई थी, फिर वो रोने लगती है और वांगजी को हक करके बोलती है, तुम ठीक तो हो ना बच्चा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, प्लीज़ मामा को माफ़ कर दो, माँ बहुत ज़्यादा बुरी है, बचपन से तुम्हें सिर्फ हर्ट किया है और कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस यू। ऐसा बोल के वांगजी के चेहरे पे किस करता है। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं, माँ विंग, तो बोलते वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और उसका बच्चा भी ठीक है, वो भी शायद तुम को बाहर आ चुके हो अपने कोमा से, तो वो भी आ जाएगा। तो बोलता है क्या वो हम लोग कितने दिनों से। तो बोलते हैं 2.5 मंथ। तो बोलते हैं ठीक है माँ, क्या मैं। तो बोलते हैं हाँ, तुम माँ उसके साथ ही रहते हो, हमने तुम दोनों के लिए अकेला नहीं किया है। तो वांगजी देखता है कि उसकी मदर उसके ओमेगा को कैसे क्लीन कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पैम्पर मतलब क्लीन करके कपड़े पहना के, बहुत ही सॉफ्ट से कपड़े पहना के, जैसे विंग को एलर्जी ना हो जाए, कुछ भी ना हो जाए। वांगजी ये सारी चीज़ें ही कर रहा था, वही मतलब देख रहा था उसकी मदर कर रही है। तो वहाँ पे आधा 1 घंटे के बाद सब लोग आते हैं। सब लोग आने के बाद वांगजी वांगजी को होश में देख के ना, वांगजी जो विंग को गोद में लेके हुआ था और विंग को पैम्पर कर रहा था, क्योंकि विंग भी होश में आ चुका था। तो मैडम लन जब वो सबको बुलाने के लिए गई थी, तो सब लोग आते आते थोड़ा 5-15 मिनट वक्त लग गया था। तो ना वहाँ पे मैडम लन जो वांगजी की तरफ देख के बोलती है, वांगजी तुम ठीक तो हो ना बच्चा। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं हाँ। तो ना सब लोग विंग को वांगजी की गोद में देख के पहले तो चौंक जाते हैं, फिर खुश हो जाते हैं। खुश हो जाने के बाद ना वांगजी जस्ट विंग की तरफ देखते हैं, बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना। तो विंग बोलता है मेरा कमर बहुत दर्द कर रहा है। तो वहाँ पे वांगजी जैंगचैन बोलता है क्योंकि तुम 2.5 मंथ से एकदम बेड पे बैठे हो ना, अचानक से तुम लोगों ने हिल ढुला, तो इसीलिए तुम लोगों को ऐसा लग रहा है। तो वहाँ पे वांगजी और विंग थोड़ा मतलब 15-10-20 दिन और जाता है वो पूरी तरीके से ठीक होने में। तो वांगजी उसके मदर फादर को बोलता है हम अभी शिफ्ट करना चाहते हैं, हम अकेला रहना चाहते हैं। तो मैडम लैन और चिंगिन चुन अपना सर नीचे कर लेते हैं। पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को वांगजी और विंग ने बचाया, पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड उन सब का आभारी है। तो वहाँ पे चिंगिन चुन जो अपने बेटे की तरफ देख के बोलते हैं, वांगजी प्लीज़ इस थ्रोन को एक्सेप्ट करो, ये तुम्हारे लिए, तुम इसके लायक हो। तो वहाँ पे वांगजी बोलते नहीं, मैं कभी भी इसके लायक नहीं था, ये बड़े लोगों को मिलता है। तो बोलते नहीं, इसे केपेबल लोगों को मिलता है। तो बोलते नहीं, इसे केपेबल लोगों को नहीं मिलता, इसे जो उम्र में बड़े होते हैं उन्हें मिलता है, जिनको बचपन से सिखाया गया है वो ही अगर संभालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इस सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। तो वहाँ पे मैडम लैन जो वांगजी का हाथ पकड़ती है और बोलती है प्लीज़ हमारी ग्रैंड चाइल्ड को हमसे अलग मत करो, हमें पता है कि हम बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं आप लोगों ने हमारा बहुत ध्यान रखा है और बर्डन नहीं बनना चाहता, हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे ही रहेंगे, डार्क मैजिक हमें पीछा करते ही रहेंगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम में फंस जाए। तो वहाँ पे चिंगनजून बोलता है हम नहीं फंसेंगे, तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है वांगजी। तो वांगजी बोलता है मुझे पता है कि आप लोग संभालेंगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करेंगे अगर हम अगर ये सारी चीज़ें करना बंद नहीं करेंगे तो। तो वहाँ पे मैडम लहन जो अपने पैरों घुटनों पे आ जाती है, बोलती प्लीज़ वांगजी मुझसे दूर मत जाओ, मुझे प्यार करने का मौका दो खुद को। तो वहाँ पे वांगजी जो अपनी मदर को ऐसे टूटते हुए तो बिल्कुल नहीं देख सकता, वो जानता है उसकी मदर कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो वहाँ पे वांगजी का हाथ पकड़ता है, बोलता है मेरी मदर नहीं है, मुझे पता है कि मदर ना होना कितना ज़्यादा बुरा होता है, तुम्हारी मदर को तुम्हारी उनकी गलतियों का एहसास है और वो ये सारी चीज़ों का भरपाई करना चाहती है।
तो करने दो। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट कुछ नहीं कहता। तो वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है, लेकिन तुम हर्ट होते हो? तो बोलता है, नहीं मैं नहीं होता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम्हारी मदर तुम्हें प्यार करती है, तुम्हारी मदर मुझे भी तो प्यार करती है ना। तो वहाँ पे मैडम यू आती है और विंग का हाथ पकड़ती है और बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, मैं नहीं चाहता तुम्हें हर्ट करना, लेकिन मैं क्या करूँ। म- मैं मैं लालच में आ गया था और ये सारी चीज़ें लालच में आके ही हुई है। मुझे एक मौका दो, मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूँ, प्लीज़ गिव मी वन चांस। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट मैडम यू की तरफ देख के अपना सर हाँ में नोट करता है, क्योंकि वो दोनों को ही पेरेंट्स की क्रेविंग्स थी। वो एक का तो होके भी नहीं था और एक का तो था ही नहीं, तो ऑफ कोर्स वो दोनों चाहते थे कि अपने बच्चों के लिए वो बेस्ट पेरेंट्स बने। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। मैडम लैन ने जैसा प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी बायस नहीं होंगी, कभी भी कुछ भी नहीं बोलेंगी, वो वांग जी के साथ रहेंगी, ये उन्होंने पूरा किया। उन्होंने हर वक्त वांग जी का साथ दिया, वांग जी को प्यार किया, वांग जी की फेवरेट चीज़ें बनाई, वांग जी को पैम्पर करती है। वहाँ पे मैडम यू भी जब भी उन्हें मौका मिलता है जंग क्लैन से, जब भी जंग जैन चिन के लिए कुछ भेजती है तो विंग के लिए भी विंग की फेवरेट चीज़ें भेजती है। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। विंग की डिलीवरी का वक्त आ जाता है और उस दिन बहुत ही ज़्यादा तूफ़ान चल रहा था। सब लोग जस्ट बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहे थे कि विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रेगनेंसी में इतनी बड़ी लड़ाई लड़के आया है, तो ऑब्वियसली वो इतनी वीक बॉडी से मतलब बर्थ देने वाला है, तो ऑफ कोर्स उसे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस तो होंगी ही। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही ट्विंस को जन्म देता है। ट्विंस को जन्म देते ही वो तो बेहोश, उसने देखा भी नहीं था। वांग जी जो अपने बच्चों की आवाज़ सुन के वो खुश तो ज़रूर हुआ था, लेकिन विंग के लिए वो बहुत टेंशन में भी था। जियांग फैमिली, लैन फैमिली बहुत खुश थे, पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड बहुत खुश था, क्योंकि भविष्यवाणी सारी पूरी हुई और जो ट्विंस बेबी जो बहुत शक्तिशाली थे, तो वो उनका जन्म हो चुका था, वो जो पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड पे राज करेंगे, ऐसा भविष्यवाणी की गई थी। तो ऑफ कोर्स उनका भावी राजकुमार मतलब राजा आ चुके थे। पूरा कल्टिवेशन बहुत खुश था, खुशियाँ मना रहा था। और वांग जी जो अपने बीन का हाथ पकड़ के बैठा हुआ था, पूरे 3 दिन के बाद बीन को होश आता है। 3 दिन से वांग जी ने मतलब ना हिला है, ना खाया पिया, कुछ भी नहीं। वे 3 दिन से वो सिर्फ वांग जी बीन के पास ही था कि विंग उठे और उसे ना देखे तो कितना बुरा लगेगा उसे। तो वहाँ पे विंग जब धीरे धीरे आंखें खोलता है, देखता है कि उसके अल्फ़ा, जिसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए थे, जैसा उसे रख के गया था ठीक वैसा ही एकदम एग्जॉस्टेड उसका अल्फ़ा था। तो विंग मुस्कुरा के बोलता है, अल्फ़ा हमारी बेबीज़। तो वांग जी बोलता है वो वहाँ पे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कि मैं उन्हें लाऊं। तो वांग जी बोलता है पहले नहा के आओ। तो वहाँ पे वांग जी ने बोलता है मैं तुम्हें अकेला, तो बोलते जाओ जाके थोड़ा सा मतलब डुबकी लगा के आ जाओ कोल्ड मॉर्न पे, फिर आके चेंज करके फिर आ जाओ। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट 5 मिनट में जाता है, 5 मिनट में कपड़े पहन के अपने बालों को बांध के आ जाता है और बच्चों को ला के विंग के सामने रखता है। विंग वांग जी जो भी फ्रेश फील कर रहा था, तो वांग जी विंग के लिप्स फेस करते बोलता है हमारे बेबीज़। तो बोलता है हाँ इस दुनिया में आ गए, हम बेस्ट पेरेंट्स बनेंगे। तो बोलते हैं यस बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। वो कभी भी उन्हें हम जैसा फील नहीं होगा। तो बोलते हैं हाँ हम जैसा फील कभी भी नहीं होगा। ऐसा बोल के वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर वो अपने बच्चों को किस करते हैं जो खिलखिला रहे थे। 3 दिन के हो चुके थे, ऑफ कोर्स वो खिलखिला रहे थे। तो विंग बच्चों को फीड करवाते हुए बोलता है कि इस दिन का हमने बहुत इंतज़ार किया था, हमारी खुद की फैमिली का, है ना वांग जी। तो वांग जी भी मुस्कुराता है और बोलता है हाँ। तो वांग जी एक बच्चे को अपने गोद में लेके बोलता है हम दोनों तुम दोनों को पूरी दुनिया की खुशियाँ देंगे, तुम दोनों को कभी भी रिग्रेट नहीं होगा हमें मदर फादर चुनने के लिए। तो वहाँ पे सारे लैंड फैमिली जियांग फैमिली आ जाते हैं, विंग का हाल चाल पूछते हैं। विंग बोलता है हाँ वो ठीक है। तो ऐसे ही वो दिन बीतते रहते हैं। फिर 2 साल की उम्र में वांग जी जो विंग की तरफ देखे बोलता है क्या हुआ। तो बोलते तुम्हारे बच्चे जो मुझे हमेशा बात करते रहते हैं। तो वहाँ पे आयुन और शिजुई को वांग जी बोलता है ऐसा नहीं करते ना बेबी, मम्मा को दर्द होता है, मम्मा तो
मम्मा को हर्ट करोगे तो ये बुरी बात है ना। तो वो दोनों ही अपने दोनों बनी टीथ दिखा के बोलते थोड़ी, ऐसा बोल के वो दोनों मतलब बातें कर रहे थे। तो विंग बोलता है वो एकदम ही अपने बाप पे ऊपर गए हैं। तो बोलता है हाँ एकदम मुझ पे, ऐसा बोल के विंग के चिक्स पे वो ना थोड़ा सा बैठ कर लेता है और विंग गुस्से में देखता है। और यही हैप्पी फैमिली में उनका ये फ़ैन फिक्शन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लगा होगा। ब्लैक आइज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा। मैंने एक फेयर फाइल्स नाम पे एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो सारे क्या बोलते हैं हॉरर वन शॉट में डालूँगी। जब भी मुझे वक्त मिलेगा 2 दिन 3 दिन के बाद एक वन शॉट में डालने की ज़रूर कोशिश करूँगी, या अगर टाइम मिलेगा तो। अगर आप लोगों को कहानियाँ मतलब मेरी हॉरर स्टोरी सुननी है तो प्लीज़ अपने अपने स्टोरी लाइन को ज़रूर भेजना। मैं रियल इंसिडेंट्स को आपके स्टोरी से लाइन के साथ मिक्स अप करके एक वन शॉट बनाऊंगी। तो प्लीज़ फेयर फाइल्स ज़रूर देखना। और मैं हर रोज़ तो एक वन फिक्शन तो डाल मतलब एक फैन फिक्शन तो चलता ही रहता है, तो उसको भी ज़रूर देखना। और लाइक कमेंट ज़रूर करना, प्लीज़ 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 लाइक कमेंट